और 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौत का पुल, पुलिया में सुराख, जेल में सुरंग, सुसाइड से सनसनी और कब मानेंगे किसान। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या के आरोपियों के घरों में आगजनी, मृतक युवक के परिजनों ने लगाई आग, करीब 3 घरों को किया आग के हवाले। बागपुरा थाना क्षेत्र के मादड़ी में हुई थी युवक की हत्या, बालोलिया गांव के रहने वाले हैं आरोपी। तो करीब 3 घरों को आग के हवाले किया गया। उदयपुर में हत्या के जो आरोपी थे उनके घरों में आगजनी की गई है। और कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, आरोपियों के घर पे पहुंचे हैं, जिनके घर में हत्या हुई थी उनके घरों में ये आग लगाई गई है, तस्वीरें भी सामने हैं। पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन अब तक लिया है? देखिए, रविवार को ये हत्या की घटना हुई थी और मादड़ी इलाके में, जो कि बागपुरा थाने में आती, वहां पर एक युवक की तलवार और चाकू से हमला कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इसके बाद में मृतक के परिजन खासे आक्रोशित थे और आज सुबह तकरीबन 3 से 4 घर बताए जा रहे हैं, जो कि जहां पर मृतक के परिजन पहुंचे और सभी ने वहां पर घेराबंदी कर हमला बोल दिया और फिर तकरीबन 4 घरों में आग लगा दी। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जो है वो मौके के लिए रवाना कर दिया है। स्थानीय आसपास के जो थाने के जो टीम है वो इस समय मौके पर मौजूद है। शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो घरों में जो आरोपी के जो परिजन थे वो वहां से भाग छूटे हैं, लेकिन घरों में आग लगा दी और जो मृतक के जो परिजन है उनका आक्रोश अभी भी बरकरार है। जी कपिल, जब ये घरों में आग लगाई जा रही थी, क्योंकि 3 घरों के अंदर यहां पर आग लगी है, पूरा गांव वहां पर इकट्ठा था, क्या पुलिस को सूचना दी गई थी और क्या वहां पर किसी के हताहत होने की सूचना है? देखिए, ये घटना कल की है। उसके बाद में पुलिस में मामला दर्ज हो चुका था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और इसके साथ ही आप देखिए कि पुलिस को ये अंदेशा जरूर था कि शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे में कुछ जाब्ता जरूर आसपास में मौजूद था, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस की टीम नहीं थी और जो मृतक के जो परिजन है वो काफी तादाद में आरोपियों के घरों पर पहुंचे। वहां पर अचानक से हमला बोल दिया और आग लगा दी। पुलिस को इस मामले की गंभीरता जैसे ही सामने आई उसके बाद में अतिरिक्त जाब्ता मौके के लिए रवाना किया गया है। आसपास के सभी थानों की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। जो पूरा जहां पर ये घटना घटित हुई है उसको पूरे को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस की बड़ी टीम अब मौके पर मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर हत्याकांड में ये अपडेट है। आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आरोपी के परिजन थे वो घरों से भाग निकले। ये तस्वीरें, फिलहाल पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर जयपुर से, बंदी हवालात में एक गड्ढा मिला है। सेशन कोर्ट के नीचे बने बंदी हवालात में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। बंदियों के आने से पहले निरीक्षण में ये पता चला है। गहरा गड्ढा देख अधिकारियों के होश उड़ गए। सुरंग बनाने के इरादे से गहरा गड्ढा खोदने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कोर्ट प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बंदी हवालात जो है उसके नीचे ये गहरा गड्ढा, अब आशंका ये जताई जा रही है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि यहां पर जो है वो सुरंग खोदी गई हो। इस बात की जांच शुरू कर दी गई है कि क्या यहां पर सुरंग खोदने का काम चल रहा था ताकि बंदी यहां से भाग सके। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। कोर्ट में एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर अस्थायी जेल में रहने वाले बंदियों ने ही करीब 4 से 5 फुट की जो है सुरंग खोदी है यहाँ पर। और आज सुबह जब वकील यहाँ पर अपने प्रैक्टिस करने के लिए आया तब इस हवालात के भीतर से और एक सुरंग खोदने का मामला सामने आया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो दीवार है, इसी दीवार में नीचे की तरफ जाकर के ये जो दीवार है यहाँ पे अस्थायी जेल है और यहीं पर अंदर रहने वाले बंदियों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ से 4 से 5 फुट की एक सुरंग खोदने का प्रयास किया और यहाँ से संभावना है कि वो संभवतः निकलना चाहते थे। कुछ कोर्ट के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की घटना सामने आई। सर, क्या मामला है पूरा?
ये हमारी जो बार एसोसिएशन है पूरे एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन संस्था है वकीलों की, और ये भी पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। इस कोर्ट में करीब 150 से ज़्यादा कोर्टें हैं, इतने ही अधिकारी हैं, और ये हमारी अस्थायी जेल है जहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी कैदियों को लेके आती है और एक पुलिस की गाड़ी आती है और जाकर के यहाँ अस्थायी तौर पर रखते हैं। फिर यहाँ से जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे कोर्टों में जाते हैं। आज सुबह जब जाकर यहाँ पे सुबह देखा तो यहाँ पे करीब 4 फुट का अंदर सुरंग बनी हुई थी। शायद यहाँ पे नॉर्मल अपराधी भी आते हैं, हार्डकोर अपराधी भी आते हैं, और ये किस तरह से ये सुरंग बनाई गई है, सुबह जब देखा इसको तो देखने के बाद सब लोग अचंभित रह गए। और देखने के बाद में जो हमारा जो कोर्ट का प्रशासन है और जो कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो आए, वो जाके देखा, देखने के बाद में इसको बंद किया। और मेरे को प्रथम दृष्टया देखने से मेरे को लगता है कि शायद कोई बड़े अपराधी को छुड़ाने का ही ये कोई प्रोग्राम था। आपका क्या नाम है, आप पदाधिकारी? मैं अभी, मेरा नाम महेंद्र गहलोत है, मैं अभी बार एसोसिएशन जयपुर में कोषाध्यक्ष हूँ। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दीवार है जहाँ पे अंदर की तरफ अस्थायी जेल है, और यहीं पर नीचे की तरफ जो ये जो गड्ढा मैं आपको दिखा रहा हूँ करीब 4 से 5 फीट का ये गड्ढा है, जहाँ पर अंदर रहने वाले बंदियों ने उन्होंने अपने सुराग के साथ, नकब के साथ में और जेल में सुरंग खोदने का यहाँ से प्रयास किया है। शायद संभवतः खुद भागने का या फिर अपने साथियों को भगाने का यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन अब जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि औजार जो है बंदियों के पास कैसे आए। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर पर मौके से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। विष्णु, देखा जाए तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि बंदी हवालात के नीचे अगर इस तरीके की गड्ढा या सुरंग मिलती है तो अपने आप में चिंताजनक है। शुरुआती जांच क्या इशारा कर रही है? क्या ये अपने आप हुआ गड्ढा है या इसके पीछे कोई आशंका नजर आ रही है? विष्णु, देखिए जयपुर शहर की सेशन कोर्ट में सुरक्षा में सहन का ये बड़ा मामला है, जहां पर जो बंदी गृह है, जहां पे जयपुर सेंट्रल जेल से बंदी को लाया जाता है और यहां लाने के बाद में उनको इस अस्थायी जेल में रखा जाता है, ताकि जो यहाँ पे 100 से 150 जो कोर्ट्स हैं उनको विभिन्न मामलों में यहाँ पर उनको रखा जाता है, और वहीं से इसी बंदी गृह से उनको बंदियों को कोर्ट में ले जाया जाता है, और वापस से यहाँ पे लाने के बाद, इकट्ठा करने के बाद वापस से उनको सेंट्रल जेल के लिए रवाना किया जाता है। लेकिन आज सुबह जब हवालात का निरीक्षण जब यहाँ के पुलिसकर्मी कर रहे थे, तब उनको इस जगह पर, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी जगह पर उनको एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। यहाँ जो गड्ढा खोदा हुआ था वहाँ की मिट्टी गायब थी। जब पुलिसकर्मी ने पत्थर को हटा करके देखा तो यहाँ पर 4 से फीट का 5 फीट लंबा गहरा जो गड्ढा था वो था, जिसको जो कि अंदर बंदी गृह की तरफ जाके लगता है। तो ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और तमाम जो यहाँ के जो न्यायिक अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे, वकील जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और अब जो है काफी चिंता इस घटना को लेकर जताई जा रही है। कुछ सेशन कोर्ट के बाहर एसोसिएशन के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला है पूरा? ये हमारी अस्थायी जेल बनी हुई है यहाँ पे, जिसमें सारे कैदियों को, एक बस कैदियों को लेके आती है, एक बस पुलिस की उनके साथ में आती है और उनको यहाँ रखा जाता है। फिर हमारे 150 से ज्यादा कोर्ट रूम बने हुए हैं जिनमें इनके नंबर से आने पे इनको भेजा जाता है। लेकिन जब आज सुबह जाके देखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 5 फीट से ज्यादा खड्डा, एक सुरंग टाइप का खड्डा खोदा हुआ था। यहाँ पे आम अपराधी भी आते हैं और हार्डकोर अपराधी भी आते हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ये पता चलता है कि शायद किसी अपराधी को छुड़ाने की साजिश हो सकती है, और इसके ऊपर हमने माकूल सुरक्षा के लिए डीजे साहब को, प्लस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इन सबको हम एक प्रतिवेदन देंगे कि भैया यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि न्यायिक अधिकारी यहाँ बैठते हैं, हजारों की संख्या में वकील यहाँ पर है, बंदी यहाँ पर आते हैं, तो कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी सेंध है सुरक्षा में? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चूक है। और ये इस जो अस्थायी जेल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसकी नींव भी पूरी नहीं भरी हुई है। एक अंदर हमारी नई बिल्डिंग है, उसमें बहुत अच्छे बैरक बने हुए हैं, वहाँ पे इन अपराधियों को रखा जाना चाहिए। पहले भी इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है? कई बार कैदी भगे हैं यहाँ पे। हाँ, कई बार भगे। तो क्या उसके बाद प्रयास हुए कि ऐसा सुरक्षा में को मजबूत किया जाए? अभी फिलहाल ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। सर, कितनी बड़ी सेंध मानते हैं सुरक्षा में इस घटना को? भाई ये बहुत बड़ी सेंध है, और ये जो सुरक्षा में जो चूक हुई है ये बड़ी भारी है, और ये चूक एक तरह का हमारे इस कोर्ट परिसर के लिए और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक लेसन है। इसको सुधारा जाना तुरंत प्रभाव से बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये बिल्डिंग के अंदर 2 डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, प्रथम और द्वितीय, उनकी ये कंबाइंड जेल है, और यहाँ पे जो अंडर ट्रायल्स और जो क्रिमिनल्स जो यहाँ पे ट्रायल के लिए आते हैं, यहाँ पे सवेरे जेल से आते हैं, शाम को वापस लेके जाया जाता है इनको। तो उन्होंने यहाँ पे, चूंकि जिस बस में यहाँ आते हैं वो यहाँ खड़ी होती है, उसकी आर्ट लेके इन्होंने ये सुरंग बनाई है,
जो ये सुरक्षा में चूक है, इसमें पुलिस वाले भी मेरे ख्याल से इसमें शामिल हो सकते हैं, मिली भगत हो सकती है। और ये यहाँ पे पूरे कोर्ट परिसर में 4 गेट हैं, 1 2 3 4 है। तो इसमें गेट नंबर 1 जो है वो हमेशा खुला रहता है आने जाने वालों के लिए। वहाँ एक चौकीदार की भी व्यवस्था है, परंतु वो चौकीदार कोई बहुत ज्यादा न तो पूछता है न कुछ पता करता है। कोई भी आओ कोई भी जाओ, इस तरह की वहाँ पे फॉर्मेलिटी है। तो हमारी दरखास्त है, क्योंकि मैं बार एसोसिएशन के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मेरा नाम रमेश शर्मा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ दोनों हमारे डीजेओ को कि वो इस सुरक्षा व्यवस्था की चूक को जल्दी से जल्दी सुधार करें। तो देखिए आसिफ, वकील जो हैं वो सुरक्षा की बात करें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक बार यहाँ पे हवालात कहाँ पर है। ये जो दीवार है ये हवालात का पिछले का हिस्सा है, जहाँ पर अस्थायी बंदी गृह है, और यहीं पे इस बिल्डिंग के भीतर जो है हवालात है। जो आज जो गार्ड सुपरवाइजर थे, यानी जो इस जेल के इंचार्ज थे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या घटना हुई थी, क्योंकि सबसे पहले इस सुराग को उन्होंने ही देखा। और ये परम सुख जी हैं जो कि यहाँ बैठे हैं। परम सुख जी, सुबह क्या घटना यहाँ पर हुई थी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सुराग बना हुआ है? अरे सर, मैं क्या है कि मैं सुबह आते हैं हम यहाँ पे, तो सुबह क्या है कि साफ सफेद वगैरह करवाते हैं, फिर चारों हवालात के चारों तरफ हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो उसमें क्या है कि पत्थर खड्डा खुदा हुआ था, पत्थर से ढका हुआ था। फिर मैंने पैर से जब हटाया ना तो वो खड्डा था 4-5 फीट का, ये था। कितने बंदी यहाँ पर होते हैं, कितनी बड़ी सेंध है? यहाँ सर 70-80 बंदे आते हैं डेली का। उसके बाद में क्या हुआ जब ये आपको मालूम चला कि यहाँ पे सुराख है, सुरंग बनाई हुई है, 4 से 5 फीट का गड़ा गड्ढा है, क्या किया आपने? फिर उसके बाद मेरे अधिकारियों को फोन किया, सर जो मुलजिम लाते हैं हम जेल से, सर तो दिलीप जी हैं एएसआई साहब और सुमेर जी हेड साहब। क्या लगता है कब ये घटना हो सकती है? सर इसका कह नहीं सकता मैं, तो देखो कल हम तो डेली को आते हैं, छुट्टी के दिन भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो कल तो था ही नहीं है। देखिए सर, कितनी बड़ी सुरक्षा में सेंध है? देखिए सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है, क्योंकि ये जयपुर जो जहाँ सेशन कोर्ट है, यहाँ रोजाना 300-400 कैदी आते हैं, जिसमें कई तो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, कई आतंकवादी आते हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश समय से यहाँ हो जाता तो कम से कम ये जो बड़ी पीड़ा होने वाली है, जो कम से कम 300-400 कैदी यहाँ से भाग जाते। और सेशन कोर्ट जो ज्यादा गंभीर सवाल ये है कि जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था, रोजाना 10,000 लोग यहाँ आते हैं। अगर वो आतंकवादी या उग्रवादी या चाहे, अब गड्ढा सामने आया तो सब चिंता जता रहे हैं, सारे भाग जाते। तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध है। तो मेरा इस आपके न्यूज 18 देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली बात क्या है कि ये जो घटना का पता चला वो चला सुबह के वक्त में, लेकिन इसलिए माना जा रहा है कि रात के वक्त में ये घटना हुई है। और इसीलिए जो वकील हैं, जो पुलिस के सिक्योरिटी जो सुपरवाइजर है, वो सवाल उठा रहे हैं कि रात के वक्त यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते, इसीलिए शायद इतनी बड़ी घटना को कारित किया गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये परिसर है, ये बैरक है जहाँ पर बंदियों को रखा जाता है। और यहीं पर इसी बैरक में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये बैरक है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे करीब 70 से 80 जो है कैदियों को यहाँ पर रखा जाता है। इसी हवालात में ये ऐसा ही बैरक में बंदियों को सुबह लाया जाता है, लेकिन लाने से पहले यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। उस निरीक्षण को हेड कांस्टेबल जो परम सुख है वो कर रहे थे। तब उनको पीछे की तरफ ये यहाँ पर गहरा गड्ढा नजर आया। जब उन्होंने लाठी डाल के देखा तो मालूम चला कि करीब 4 से 5 फीट का गहरा गड्ढा है और यहाँ पर है। सर, रात के वक्त ये घटना लगता है, तो रात के वक्त सुरक्षा क्या इंतजाम है, क्यों मालूम चल नहीं पाया ये सब? देखिए, रात की घटना नहीं है, बहुत दिनों से व्यू रचना है। क्योंकि अभी जो जिन्होंने देखा कि 2 टाइलें यहाँ कच्ची, उन दोनों टाइलों को हटा के बहुत दिनों से साजिश की जा रही थी और एक बड़ी सुरंग खोदी जा रही थी। इसका मतलब यहाँ जो सुरक्षा की जा रही है इस परिसर के अंदर, इतने बड़े परिसर में सुरक्षा, इसका मतलब सुरक्षा में कहीं कहीं कमी है। रात में क्या इंतजाम है सुरक्षा के यहाँ पर? रात में यहाँ पे 4 गेट है, 4 गेट में 3 गेट बंद रहते हैं। एक जो गेट नंबर 1 है उस पर एक गार्ड रहते हैं, लेकिन वो गार्ड भी मतलब वकीलों की आवाजाही से लोगों पर फॉर्मेलिटी के तौर पे खड़ा होता है, न कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं, न कुछ वो करते हैं। कोर्ट है, न्यायिक अधिकारी यहाँ बैठते, कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर सुरक्षा की निगाह के लिए? नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कोर्ट के अंदर है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ है, हर साल बजट आता है, कभी 16 लाख कभी 32 लाख, लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ चालू नहीं है। सारी व्यवस्था खराब है यहाँ। अगर यहाँ शाम को 5 बजे बाद आओ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिल जाएगी। मांग क्यों नहीं की गई सीसीटीवी कैमरे को चालू करवाने की? मांग क्यों नहीं की? राम व्यवस्था है, किसी का बैग चोरी हो जाता है, किसी की फाइलें चोरी हो जाती है, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पे जीरो है। मांग की जाती है, लेकिन ये बजट का हवाला देके कि बजट नहीं आया हुआ है। और मैं एक बात और अच्छी बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे कि गुजरात के मोरबी के अंदर एक पुल गिर गया है और 132 लोगों की मौत हो गई है, उसी हिसाब से ये जो अस्थायी जेल है इसकी कोई नींव नहीं भरी हुई है। अभी बारिश के दिनों में इसकी साइड की दीवारें गिर गई थी, तो कभी भी यहाँ पे कैदी भी रहते हैं, करीब 100 से ऊपर पुलिस वाले भी रहते हैं, ये भी गिर सकती है।
तो इसका भी ध्यान हाँ, रखा जाए। जो यहाँ के जो बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी उनका कहना है कि कोई आने वाले वक्त में कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है, इसको बचाने के लिए यहाँ पर इसको वापस से उसका निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में सीएम वहां पर पहुंचे, सीधी तस्वीरें वहां से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो घायल हैं, मोरबी में इस समय सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनसे इस वक्त सीएम अशोक गहलोत की सीधी बातचीत। ये तस्वीरें कल मोरबी में एक पुल के ढहने से, जो कि नदी के ऊपर बना हुआ था, उस पुल के ढहने से 140 से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मोरबी पहुंचे हैं। घायलों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए। जी ये पीछे ओ भाई थोड़ा पाछड़ जो ना यार। सीएम अशोक गहलोत इस समय गुजरात में जी नहीं जी मोरबी में हुए हादसे में ओए मोनोपोट 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कुछ लाइव तस्वीरें भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई हैं उस पुल की। थोड़ा पाछड़ जिसमें पुल जो है वो झूलता हुआ नजर आ रहा है और उसके फौरन बाद में पुल नदी में जा गिरा। हालांकि काफी लोगों को बचाया भी गया, लेकिन 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चालू सीएम अशोक गहलोत मोरबी में अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायल जो हैं वो इस समय एडमिट हैं। एक एक बेड पर जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वस्तु स्थिति जानने की कोशिश कि वहां पर दरअसल हुआ क्या था। दौरान हम अगर बात की जाए तो अभी 5 जितने मरीज हैं जो कि हाल अभी सिविल अस्पताल में एडमिट है, उनकी फ़िलहाल सारवार है जो चल रही है। तो उसी दौरान एक युवक भी हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मारू नाम अश्विन है, मैं मोरबी के रहने वाला हूँ। अश्विन अर्जुन भाई सतवारा। अश्विन भाई क्या बात करेंगे आप? कल कितने लोग हैं जो हैंगिंग ब्रिज पे गए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 2 लोग गए थे, मेरा दोस्त प्रकाश, दोनों लोग गए थे 5:30 बजे। हम 5:30 बजे यहाँ गए थे पुल पर और दोनों 2 टिकट ली और पुल पर गए तो 400-500 आदमी की भीड़ थी और वो सामने वाला के हम पुल पर वो जगह पर गए और पीछे पानी पी के इधर आए तो 15-20 जना छोकरा वायड़े मस्ती करता था ने तो वायड़े मस्ती करो, कोई ने रस्तो देता नહોता, એટલે કોઈને રસ્તો નહોતો દેતા ને એટલે રસ્તાના કારણે અમે આવી રીતના ચાલુ રાખજે આવી રીતના ક્યાંય અમને રસ્તો ક્યાંય મિલે નહીં ને, इसलिए हम पुल पर खड़े रहे ना, और आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए 3 बार आवाज आया। पहली बार थोड़ा आवाज आया, दूसरी बार जाती आवाज, तीसरी बार इतना जाती आवाज आया कि पुल टूट गया और ઓલું લઈ લેશે ઉપર એક જ મિનિટ નહીં, ડાયરેક્ટ લાઈવ જ લઈ લઈએ હે ઉપર।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।